Hello everyone, good evening. Now we are going to start with exercise 2.2 of chapter 2, that is linear equations in one variable. So this exercise, now second exercise में क्या है, सब word problems है, application form है, right? आपको word problems को equations में convert करना है and then you will solve them, right? So just go through every question, language of the question very carefully. आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लोगे देन फर्दर जब भी आप अपनी फर्दर प्रैक्टिस करोगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस या जो भी आप एक्स्ट्रा बुक लोगे, राइट, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, राइट? सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, first question is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 upon 8. What is the number? अब आपको बहुत सारी लैंग्वेज में चेक करना है कि आपको क्या बोला गया है. What you have to do is, आपको एक नंबर गिवन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 by 2 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2, राइट? और जो आपका आंसर आएगा दैट इज 1 upon 8. तो इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है. जैसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म करते हैं, लाइकवाइज बिल्कुल वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम को आपको शॉर्ट एक इक्वेशन में लिखना है, राइट? तो वो नंबर फाइंड करना है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है, राइट? सो जब भी हम नंबर फाइंड करने की, जो भी हमें फाइंड करने को कहा जाता है ना, तो उसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर बी एक्स. जब हम अपने माइंड में एक नंबर को कुछ लेट कर लेते हैं ना, तो वर्ड प्रॉब्लम जो आपको गिवन है उसको आप इजीली इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? सो क्या कहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, राइट? आप सिर्फ इतना अभी कंसिडर करो दैट आपको जो नंबर आपको फाइंड करना है वो क्या है, x. हमने अभी लेट किया कि वो एक नंबर है x. इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम दैट नंबर, इस नंबर में से अगर हम 1 by 2 माइनस कर देते हैं, राइट? फिर एंड सेकेंड टाइम आप ये देखो, मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो माइनस करके आपका ये आया x माइनस 1 upon 2 आया, उस पूरे को अगर हम 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? इस पूरे को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 by 2, राइट, गिव्स यू गेट द आंसर. आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज 1 upon 8. क्लियर? इक्वेशन कैसे फॉर्म की वो क्लियर हुआ. नाउ आपको इसके आगे क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर. जब इतना हो गया ना तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको सिंपल सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. नंबर क्या है, x है, x की वैल्यू आ जाएगी तो योर आंसर इज देयर, राइट? अब देखो सॉल्व कैसे करना है. सिंपल, वी हैव डन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज कि कैसे कैसे सॉल्व किया है. ये ब्रैकेट के साथ है 1 upon 2 मल्टीप्लाई में. यू हैव डन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई में. तो x 1 by 2 इंटू एक्स, फर्स्ट हम ये कर रहे हैं, देन माइनस 1 by 2 इसके साथ भी है तो 1 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 2. क्लियर? दैट इज इक्वल टू 1 upon 8. तो ये क्या हो गया, x upon 2 माइनस 1 into 1 is 1 upon 2 into 2 is 4, that is equal to 1 upon 8, राइट? अब देखो आप, अगर
लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 4 ऑल्सो. वी हैव टू वेज. सबसे जो हमें बेस्ट वे है वो है x को आप सेपरेट रखो. जब हमें x को सेपरेट करना ही है तो जो उसके साथ के नंबर्स हैं उनको धीरे धीरे ट्रांसपोज कर दो. दैट विल बी मोर इजी. आप पहले यहाँ पे एलसीएम लो, उसको वो करो. बेटर कि ये जो -1/4 है उसको उधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर देते हैं. राइट. सो x/2 को यही रहने देते हैं इज इक्वल टू 1/4. -1/4 का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो दैट बिकम्स +1/4. करेक्ट. अब हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर 8 and 4. एलसीएम ऑफ 8 and 4. 2 4 the 8, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 to the 4 and 8 is the LCM. Right. So LCM हमारा 8 है. This 1 will remain as it is. इस 4 को हमें 8 बनाना है. So 4 को 8 बनाने के लिए what we are going to do is we will multiply by 2 numerator और denominator में. तो 1 into 2 is 2. 1 plus 2 is equal to 3/8. यानी कि x/2 is equal to 3/8. ठीक है. अब x के साथ क्या है डिवाइड में 2. डिवाइड हटाने के लिए क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई. ट्रांसपोज करेंगे तो x is equal to 3/8 into ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट. सो 2 1 the 2, 2 4 the 8. तो 3/4 x की जो वैल्यू आई है दैट इज 3/4. सो जो नंबर हमने लेट किया था, जो हमें फाइंड आउट करना था, दैट इज 3/4. क्लियर. ये जो इक्वेशन बनी है इस नंबर को कंसिडर करते हुए बनी है. वैल्यू ऑफ दिस x वी हैव फाइंड आउट. राइट. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1. Now coming to question number 2. Question number 2 is the perimeter of a rectangular swimming pool. आपको एक swimming pool given है. किस शेप में है? In the shape of rectangle. Right. अब उसका आपको perimeter given है. Perimeter means sum of all sides. Correct. That is equal to 154 meters. Its length is 2 meters more than twice its breadth. तो आपको किसके बारे में बताया गया? लेंथ के बारे में. दैट जो लेंथ है दैट इज 2 meters more than twice its breadth. अब जब इस फॉर्म में आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है तो यू हैव टू चेक कि क्या चीज आपको बताई जा रही है. लेंथ के बारे में बताया जा रहा है कि वो ट्वाइस मोर देन 2 meters more than the twice its breadth है. तो जिसके लिए बताई जा रही है कि that length is based on breadth. तो जिसके ऊपर वो बेस्ड है उसको हम लेट करेंगे x. राइट. तो यू आर सपोज टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ. राइट. आपको ये सब फाइंड करना है कि लेंथ क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हो गए, ये दोनों इक्वल होंगे और लेंथ ऑपोजिट इक्वल होंगी. सो आपको ये दोनों फाइंड आउट करने हैं. बट जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो चीजें हों या मोर देन वन, जैसे नंबर था हमने सीधा x लेट किया, अब लेंथ या ब्रेड्थ में से किसको x लेट करें? नाउ आई कैन सी दैट ब्रेड्थ को अगर हम x लेट करेंगे देन वी कैन इजीली फॉर्म एन इक्वेशन फॉर लेंथ आल्सो, क्योंकि लेंथ का गिवन है दैट इज ट्वाइस टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ. राइट. सो लेट breadth be x. अगर हम breadth को x लेते हैं then we can write that length according to question. according to question आप लिख सकते हो कि आपको given क्या है, length is equal to, please see to this language very carefully.
2 meters more than twice its breadth। पहले आप ब्रेथ को ट्वाइस करो यानी कि 2x, और इसमें 2 ज्यादा, 2 more than the twice the breadth is your length। ठीक है, तो अब ब्रेथ पता है आपको, लेंथ पता है। नाउ यू नो व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस B, राइट। अब पेरीमीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 154 meters, right, which is equal to 2L। L क्या है हमारे पास? नाउ अभी हमने निकाला, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और ब्रेथ हमने लेट किया था x। सो दिस इज द इक्वेशन विच यू हैव फॉर्म्ड। अब इसको जब हम यहां तक फॉर्म कर लेते हैं, नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट, राइट। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 154, ये 2 इस पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, राइट। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको या तो आप अंदर एक एक के साथ मल्टीप्लाई करो, राइट, और व्हाट यू कैन डू इज ट्रांसपोज। सीधा ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। तो बाकी सब कुछ वही रहे दो, और यू कैन सी इनसाइड द ब्रैकेट दैट 2x और x को हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स को आप सेपरेटली ऐड करोगे, नॉट विद द कांस्टेंट। 2 के साथ नहीं कर सकते, राइट। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो 2x और 3x बन जाएंगे 3x प्लस 2, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 the 2, 2 7 the 14, 2 7 the 14, राइट। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है दैट इज इक्वल टू, हम यहां से देखें तो दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77, राइट। अब हमें क्या चाहिए? ये जो 2 है इधर ले जाएंगे तो दिस बिकम्स नेगेटिव 3x is equal to 77 minus 2, that is equal to 75। 3x is equal to 75। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको उधर ले जाओगे तो दिस विल बिकम डिवाइड। आप इसको डिवाइड में ले जाओगे, 75 डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो 3 1 the 3, 3 2 the 6 and 3 5 the 15, यानी कि जो x की वैल्यू आई, x हमने क्या लेट किया था? ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर्स, यानी कि जो ये वैल्यू आई है दैट इज 25 मीटर्स, ठीक है। और लेंथ क्या है हमारा? 2x प्लस 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, यानी कि 2 into 25 is 50 plus 2, that is equal to 52 meters, right? So आपके पास आंसर आ गए, 25 meters is your breadth and your length is 52 meters. This completes your question number 2. Coming to question number 3. The question number 3 is the base of an isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है? कौन सा triangle होता है? Triangle with 2 equal sides. कोई भी 2 sides किसी triangle की अगर equal है, so that triangle is isosceles triangle, right? Isosceles triangle का जो base है वो आपको given है, that is 4/3 centimeter, correct? The perimeter of the triangle. अब next आपको क्या given है? The perimeter. Perimeter अभी आपने किया last question में भी, that sum of all the sides is given to you as 4 2/15 centimeter. Mixed fraction में given है, right?
what is the length of either remaining equal sides, यानी कि अगर एक बेस गिवन है यानी कि थर्ड साइड इज गिवन, जो दो साइड्स इक्वल हैं वो आपको फाइंड करनी है, राइट? तो जो फाइंड करना है उसको हम x लेट करेंगे, राइट? सो सॉल्यूशन इज लेट लेंथ of an isosceles triangle be x सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जो पेरीमीटर है और जो बेस है थर्ड साइड है दैट इज आल्सो गिवन इन सेंटीमीटर्स, तो हम जो x लेट करेंगे वो भी हम सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। पहले हमने लेट उसको करना है जो हमें फाइंड करना है। अब हम जो प्रोसीड करेंगे आंसर में वो किससे करेंगे? व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज गिवन एज, पेरीमीटर होता क्या? अभी आपको बताया कि हम सम ऑफ साइड्स कहते हैं पेरीमीटर को, तो पहले तो हम सम ऑफ साइड्स कर लेते हैं, राइट? दिस इज x, तो ये भी x होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक साइड x है तो उसकी इक्वल साइड, अनदर इक्वल साइड विल आल्सो बी x, तो x प्लस थर्ड साइड 4/3, सम ऑफ ऑल साइड्स आप लिख सकते हो ऊपर, दैट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? फिर नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट साइड्स को ऐड करके x प्लस 4/3। ओके, नाउ व्हाट इज पेरीमीटर गिवन? पेरीमीटर जो दिया है आपको वो गिवन है दिस, राइट, विच इज इक्वल टू 2/15 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू x प्लस x क्या हो जाएगा? वेरिएबल में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x, ओके, प्लस 4/3। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। 4 into 15 is 60 plus 2 is 62, 62/15 is equal to 2x plus 4/3। अब जो x के साथ है उसको हम ट्रांसपोज करके वन स्टेप में अकेला कर देंगे, राइट? सो रीजन क्या है? दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसको पॉजिटिव है ना ये आगे, तो इसको इधर ले जाओगे तो दिस विल बिकम नेगेटिव, तो 62/15 minus 4/3 is equal to 2x। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे आप, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 15 and 3? 3 और 15 का एलसीएम लोगे तो दिस विल बी 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, सो एलसीएम इज 15, ठीक है? 15 इसका एलसीएम है, ये तो ऐसे ही रहेगा 62। अब 3 को 15 बनाना है आपने, तो हाउ विल यू मेक? 5 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा? -4 into 5 is -20, राइट? दिस इज इक्वल टू 2x, तो 62 में से 20 लेस करोगे, दिस विल बी 42/15 which is equal to 2x। अब x के साथ जो 2 है दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो इसको इधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 42/15 तो 1/2, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? 2 1 2, 2 to the 4, 2 1 2, अब ये भी कॉमन जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, तो x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 7/5, राइट? अब 7/5 यूनिट क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। एंड वन मोर थिंग,
आपको जो पेरीमीटर है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो बेटर टू कन्वर्ट योर आंसर, ये इम्प्रॉपर में आ गया ना, तो जो भी कभी ऐसा इम्प्रॉपर में आ जाए तो बेटर टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शन इन मिक्स फ्रैक्शन, ओके, अगर इम्प्रॉपर आ रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इजिली। 7 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 on the 5, what is left, 2 is the remainder, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 2/5 is your answer, जो x की वैल्यू आई, which is the side length of an isosceles triangle. So length of an isosceles triangle is 1 2/5 centimeter, right? Understood? Clear with the answer part, solution part? So this completes your question number 3. Now coming to question number 4. Question number 4 is the sum of two numbers is 95. अब दो नंबर्स का जो सम है that is given as 95. Okay. If one exceeds the other number by 15, find the numbers. आपको बताया कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, exceeds means ऐड करोगे है ना, ज्यादा है दूसरा नंबर, by 15, अगर एक x है तो other will be 15 plus x. जैसे मानो if I give you an example, another example, if there is a number 12 and if I say another number exceeds 10 by this number, तो आप क्या करोगे, 12 में 10 को ऐड करोगे, राइट, तो वो निकलेगा 22, राइट. तो लाइकवाइज अब ये नंबर आपको नहीं पता तो आप इसको क्या लेट करते हो, x, ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बताया है दैट इट इज गिवन इफ one number is x तो another number is 15 more than the first number, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x plus 15. ऐसे ही करोगे ना इसको. तो if we write the language of this question, it will be like let one number be x, right, then another number is equal to, it exceeds the other by 15, right. जो नंबर आपने x लिया उससे 15 ज्यादा अगर हम करते हैं, प्लस करते हैं 15 इस नंबर में, then you get the other number. तो क्या हो जाएगा, x plus 15 अगर करा आपने तो you get the another number, 2 numbers आपको मिल गए, right. First is x and second is x plus 15. अब जो मेन मिस्ट्री है that is to find the value of x. अब जब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको और कुछ गिवन होगा, ओके. सो क्या गिवन है हमें, द सम ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर्स हैं इनका सम हमें गिवन है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेरी इजीली, राइट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is given that sum of two numbers is given as 95, ठीक है. तो sum of two numbers क्या है, फर्स्ट नंबर आपका ये है, ओके, विच इज x, और सेकेंड नंबर है x plus 15. इन दोनों का अगर हम सम कर देते हैं दैट इज x को x plus 15 में ऐड कर देते हैं, then your answer is 95. This is given, okay, this part is given. तो अब आप सॉल्व कर सकते हो. जब आप एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो ना, then it's become very easy to solve, right. x की वैल्यू फाइंड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, right. So if we remove this bracket in the next step, we will remove it in the next step. x plus 15 is equal to 95. Okay, तो वेरिएबल में ऐड होगा
x plus x become 2x, right? Plus 15 is equal to 95. अब अगेन ट्रांसपोज, आप जो x के साथ वैल्यूज हैं उनको धीरे धीरे अलग करते जाओगे, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 80, यानी कि 2x की वैल्यू क्या आ गई 80। अब x कैसे फाइंड करोगे, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, राइट? सो उधर ले जाओगे तो इट विल कम एंड डिवाइड, तो x is equal to 80 divided by 2 which is equal to 2 to the 2 1 the 2, 2 4 the 8 and 0। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, मेन हमने मिस्ट्री तो सॉल्व कर ली कि x जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 40, राइट? तो x प्लस 15 कितना होगा, अनदर नंबर 40 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 55। तो दो नंबर आपको फाइंड करने थे, राइट? तो वो हमें मिल गए हैं, दैट आर 40 and 55। So this completes your question number 4. Now coming to question number 5. Question number 5 is two numbers are in the ratio 5:3। अब जब रेशियो में क्वेश्चन आते हैं, राइट, तो हम जो जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते हो, उनको x लेट कर लेते हो, राइट? x लेट किया एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाटएवर इज गिवन आप उसको वैसे वैसे सॉल्व करते हो। बट व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन इन रेशियो, सपोज, राइट, आपको 5:3 में रेशियो में दिया है, तो आप जो नंबर लेट करोगे आप 5x 3x इस तरीके से लेट करोगे, ओके? सो आपको क्या गिवन है, टू नंबर्स गिवन है, दे आर इन द रेशियो 5 and 3। तो नंबर्स हम क्या लेट करेंगे, 5x and 3x। इफ दे डिफर जो वर्ड यूज हुआ है, द लैंग्वेज डिफर मीन्स द डिफरेंस, यानी कि माइनस करेंगे कहीं ना कहीं हम, दे डिफर बाय 18, यानी कि जो दो नंबर हैं उनका सब्ट्रैक्ट करके, मींस बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर इज कमिंग दैट इज 18, दे डिफर बाय 18। व्हाट आर द नंबर्स, तो आपको बताना है कि वो नंबर्स कौन से होंगे। सो कमिंग टू सॉल्यूशन पार्ट, लेट टू नंबर्स बी 5x and 3x, okay? Now according to question what it is given, according to question it is given that the difference between इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि आप अगर 5x को माइनस करते हो 3x में से, 5x में से 3x को माइनस करते हो, देन यू गेट योर आंसर एज 18। ये आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, राइट? नाउ इज इट इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और इज इट वेरी इजी? आई थिंक इट इज वेरी इजी, ओके? सो 5x में से आप 3x को 5 minus 3 is 2, तो 2x इज इक्वल टू 18, राइट? अब जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 1 the 2, 2 9 the 18, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9। इज दिस द फाइनल आंसर? नो, क्योंकि आपको x ही नहीं फाइंड करना, सिर्फ व्हाट यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स, बट उनकी वैल्यू x नहीं है, उनकी वैल्यू है 5x and 3x। तो 5x इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, देन वी विल कम टू कंक्लूजन कि हमारे दो नंबर्स क्या हैं, राइट? सो 5x is 5 multiplied by x is 9 that is equal to 5 9 the 45, right? Similarly 3x, 3 multiply 9 which is equal to 27। ये दो नंबर हैं which
आर आवर आंसर्स, यानी कि जो नंबर हमको फाइंड करने हैं 5x एंड 3x, दे आर 45 एंड 27. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. रेशियो जो आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, राइट? सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5.